Hello everyone, welcome to the class Bio with Alifa. Today's topic is transport in animals or we can say in case of the human beings. मीन्स हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का या फिर हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का कैसे होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या एक सेल से दूसरे सेल में और वी कैन से फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी. Actually, the most important constituent which participate in transportation is blood. जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो निभा रहा है ट्रांसपोर्टेशन में वो ब्लड है. लेकिन ब्लड ही नहीं, हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे ब्लड के अलावा और भी चीज़ें हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं ट्रांसपोर्ट में. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज़ ब्लड. अब आप कहेंगे ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड सब्सटेंस है. नो, तो रेड कलर का तो कलर भी होता है रेड, जो कि लिक्विड है. अगर लिक्विड में हम किसी कलर को देखें, एक्चुअली ब्लड इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू वो हैं जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से ज्वाइन करते हैं या फिर जोड़ते हैं, उन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज आर दोज टिश्यू विच connects one tissue to the another, right? So we will define blood. Blood is a red color connective tissue. Its function is to carry oxygen with the help of pigment called hemoglobin from one part of the body to another part. Means ब्लड का जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन को या ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. सिमिलरली ये सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करता, इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर फेंकने का काम भी करता है. हीमोग्लोबिन वी विल स्टडी लेटर ऑन. नाउ ब्लड हमें खाली रेड कलर का दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ 4 components. How many components? 4 components. So the 4 components of blood are plasma, red blood cells, white blood cells and platelets, right? So the 4 parts of the blood are plasma, red blood cells, WBC and platelets. First we will study about the plasma. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का जिसमें खुद रेड ब्लड सेल्स, खुद WBC यानी और प्लेटलेट्स सब फ्लोट करते हैं. और वी कैन से इन इंग्लिश द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. It is a liquid matrix in which RBC, WBC and blood platelets floats. It consists of 90% water. इसमें 90% वाटर होता है, कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया भी होते हैं, राइट? सो द प्लाज्मा एक्चुअली प्लाज्मा एंड सेल्स लाइक RBC, WBC and blood platelets combine and they form blood. The next part of the blood is red blood cells. As the name indicates, their color is red due to the oxygen carrying pigment called hemoglobin. इन red bloods का सेल कलर जो है रेड होता है ड्यू टू द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड hemoglobin, and when this iron containing pigment combines with oxygen it forms oxyhemoglobin. RBC के अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते हैं. RBC का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, स्फेरिकल शेप, लेकिन न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होंगे. और RBC का प्रोडक्शन कौन करता है? बोन मैरो करता है. बोन मैरो से RBC का प्रोडक्शन होता है. हम कहते हैं ब्लड डोनेट करा वीकनेस हो जाएगी, लेकिन हम अगर अच्छा खाएं पिएँ तो वो वीकनेस हमें नहीं होती है, क्योंकि द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ RBC इज़ 4 टाइम ग्रेटर देन द रेट ऑफ डेथ ऑफ RBC. 4 गुना RBC प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू द डेथ ऑफ द RBC. इज इट क्लियर? नाउ मैं आपको बोल रही थी कि जब RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन की माध्यम मतलब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसफ़र हो जाती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिमिलरली हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होती है तो वो फॉर्म करती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर लंग्स के थ्रू ट्रांसफ़र आउट हो जाते हैं फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी। लंग से ही ऑक्सीजन और लंग से ही कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट क्यों होते हैं, क्योंकि हम द टॉपिक रेस्पिरेशन में ये पढ़ चुके हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, ऑन द सरफेस ऑफ लंग्स, एंड द स्ट्रक्चर and functional unit of lungs are alveoli. They are millions in number, and on the surface of alveoli exchange of O2 and CO2 takes place. Now white blood cells. What are white blood cells? White blood cells are the cells which provide us immunity. वो सेल जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका शेप की अगर बात करें तो इनमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये भी स्फेरिकल शेप के होते हैं या फिर रेगुलर होते हैं, हम जैसे हम अमीबा रेगुलर होता है, कुछ उस शेप के होते हैं। इनका फंक्शन भी अमीबा की तरह फैगोसाइटोसिस करना होता है। मींस जब भी कोई एंटीजन यानी कि फॉरेन सब्सटेंस या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तब ये WBC उसको फैगोसाइट्स कर लेते हैं, यानी कि उसको निगल लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। राइट, सो दे आर स्फेरिकल इन शेप containing nuclei. Their number is very less as compared to RBC. They fight against disease-causing microorganisms, synthesize antibodies, and provide us immunity. In my next video or upcoming video, I will tell you about the mechanism of immunity. Immunology थोड़ा सा बताऊंगी इस टॉपिक में। इस वाले पार्ट में इम्यूनोलॉजी को बस डिफाइन करेंगे। इट इज़ द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, राइट, इज कॉल्ड इम्यूनिटी। लेकिन ये कैसे काम करते हैं WBC, आई विल टेल यू इन माई एनी अदर वीडियो। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ ब्लड इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है तो प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। अब वो क्या है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं ब्लड में एक और फाइब्रोनोजन थ्रोम्बिन की प्रेजेंट में फाइब्रिन में प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिन जिस एरिया से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। वहीं पर स्क्रैप जैसा, जैसे कि आपने देखा होगा चोट लगने के बाद कुछ ब्राउन फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। एक स्क्रैप फॉर्म होता है। अगर स्क्रैप को आप नाखून से कुरे दें तो वहाँ से एक कुछ हल्का सा पानी जैसा निकलता है, दैट इज कॉल्ड सेरम, विच इंडिकेट्स दैट कि ब्लड स्टॉप हो चुका है। Platelets and all the cells of the blood are synthesized by stem cells of bone marrow. जितने भी सेल्स हैं ब्लड के वो बोन मैरो प्रोड्यूस करती है। They do not contain nuclei. इनमें भी न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं है और RBC में भी न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं है। They help in blood clotting, and clotting of blood is called as coagulation at the time of injury. Now, what are the different functions of the blood? Blood क्या क्या काम करता है? हमने कि जैसे शुरू से ही पढ़ लिया, ऑक्सीजन को कैरी करेगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय ग्लैंड टू ऑल, क्योंकि हार्मोन्स किस में मिक्स हो जाएंगे, ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। तो ब्लड से जो हार्मोन है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये कैरी कर रहा है आउट ऑफ द बॉडी, सिमिलरली ये यूरिन को भी लिवर और किडनी से क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, जैसे कि हम WBC की बात कर चुके हैं। WBC
provide us immunity, and beside this blood regulate the temperature of the body, right? Now the next topic is transport in human. अब ह्यूमन के केस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सिर्फ ब्लड के थ्रू नहीं होता है, बहुत सारे चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं थ्रू विच द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग अकर्स। पहला है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इन तीनों को ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड दीज all participate in transport in human beings. Arteries, ये भी ब्लड वेसल्स है लेकिन इनकी सेल वॉल कैसी है, थिक है। वेन्स ब्लड वेसल्स है, सेल वॉल इनकी कैसी है, थिन है। और कैपिलरीज बहुत ही फाइन ट्यूब्स हैं। हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल से बना हुआ है। ब्लड मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ, राइट। नाउ अगर हम आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें। आर्टरीज क्या है, थिक वॉल हैं। आर्टरीज जब पतली होती जाती हैं तो वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और कैपिलरीज फाइन ट्यूब्स हैं, जब वो थोड़ी सी थिक होती जाती हैं तो वो वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब कैसे, आर्टरी का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर करना। लेकिन जब ये कैपिलरीज फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट होती हैं तो कैपिलरीज में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स के थ्रू आरबीसी को छोड़ के, ब्लड में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ये सब प्रेजेंट है। तो सिर्फ आरबीसी को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें उन पोर्स के थ्रू यहाँ पर हमारी बॉडी में इन कैपिलरीज के नीचे इंट्रासेलुलर, सेलर के बीच का स्पेस प्रेजेंट है जिसे हम इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। उन स्पेस में रिस जाता है और उसमें क्या होता है, सीरम भी होगा, आपका प्लाज्मा होगा, ऑक्सीजन होगा, फैट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसको हम लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ। और यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यहाँ से CO2 कैपिलरीज में चली जाती है और ऑक्सीजन यही इंट्रासेलुलर स्पेस में क्या होती है, रुक जाती है। फिर कैपिलरी जब थोड़ी सी थिक होती है तो वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ वेन्स में कैसा ब्लड आ जाता है, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, artery carries oxygenated blood, and capillaries carries both type of blood, nutrient containing blood, मतलब ऑक्सीजन भी होगा, CO2 भी होगा, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, राइट। नाउ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ मेड अप ऑफ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड एंड हार्ट। हार्ट को मैंने आपको पहले ही बताया, हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. Its function is to pump blood to all parts of the body through blood vessels. This is the structure of the heart. This is the left side of the heart and this is right side of the heart. Left side of the heart is carrying oxygenated blood and right side of the heart is carrying deoxygenated blood. Right? पहले मैं हार्ट के स्ट्रक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर एक फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी। लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये मेन वेना केवा है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। इसके थ्रू ब्लड जो है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ऊपर के पार्ट यानी सर के साइड और पैरों के साइड, पूरे बॉडी से यहाँ से ब्लड आता है राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये हार्ट जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऊपर का पार्ट ऑरिकल कहलाता है दोनों साइड, और नीचे का पार्ट वेंट्रिकल कहलाता है। क्या, दो ऑरिकल हैं और दो वेंट्रिकल हैं। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में पहले ऑरिकल साइड में, राइट ऑरिकल में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आता है। उसके बाद वो किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से
ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कौन सी आर्टरी के थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। लंग्स से फिर से ये ब्लड मेन आयोटा के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आता है और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू माध्यम से। हार्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज़ राइट साइड, मैं राइट साइड को इस साइड लूँ एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज़ राइट ऑरिकल, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज़ लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ सुपीरियर राइट ऑरिकल में ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ब्लड आएगा। ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजन, माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें नहीं होगा। किसके थ्रू आएगा? थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। इसके बाद यहाँ पर कितने वेल्व प्रेजेंट होंगे? 3 वेल्व प्रेजेंट होंगे राइट साइड में। वेल्व्स के थ्रू ब्लड जो है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से ये माइनस ऑक्सीजन का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड कैरिंग ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको बताया था आर्टरी का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर कैसा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड को लेकर कहाँ जाएगी? लंग्स के पास। लंग्स के सरफेस पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ब्लड में क्या होगी? मिक्स हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आकर बाहर निकल जाएगी और लंग्स में ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिल जाएगी। फिर लंग्स से ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल में आएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। यहाँ पर कौन सी वेन प्रेजेंट है? पल्मोनरी वेन। मैंने बताया था वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। फिर यहाँ बाइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट है। बाइकस्पिड वेल्व, ये बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू ये ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहाँ पर अयोटा प्रेजेंट है, मेन अयोटा। अयोटा का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड को पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसफर करना। ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर हो गया। हार्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट हैं। फिर यहाँ पर 3 वेल्व प्रेजेंट हैं। ये पार्टीशन जो है सेप्टम कहलाता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम जो है ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। वेंट्रिकुलर के बीच का सेप्टम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। समझ गए? ये सेप्टम पार्टीशन को सेप्टम कहते हैं। तो ये सेप्टम है, पार्टीशन है, इस पर ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होंगे। ये ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू ब्लड जो है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड लंग्स में जाएगा जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइंड होगी ब्लड से और फिर ये लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। ये 2 बाइकस्पिड वेल्व में सेप्टम पर, इनके थ्रू ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और अयोटा के थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा वेल्व, ये दोनों वेल्व्स के अलावा ये अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में भी वेल्व प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम सेमी ल्यूनर वेल्व्स कहते हैं।
सेमी लूनर वेल्व्स बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में भी होंगे और आयोटा में भी होंगे। इन वेल्व्स का चाहे हम बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड या सेमिलुनर वेल्व्स की बात करें, इन वेल्व्स का फंक्शन होता है प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है तो ये वेल्व क्लोज हो जाते हैं, कहीं ये ब्लड वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में ना चला जाए। सिमिलरली जब ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या फिर आयोटा में आता है तो ये ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना चला जाए, इसी से लूनर वेल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लोज हो जाते हैं। इन्हीं वेल्व्स के क्लोज होने से हार्ट में जो साउंड प्रोड्यूस होती है धक धक, वो लब डब। पहले ये वेल्व जब क्लोज होंगे तो लब साउंड, और जब ये सेमिलुनर वेल्व्स क्लोज होंगे तो डब साउंड, लब LUB लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस होती है, धक धक। ओके, नाउ I will explain the function of the heart with the help of flow chart also. That heart consists of 4 chamber: right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. Chambers are divided by 4 septum. Intra-auricular septum जो दोनों ऑरिकल के बीच में होगी, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो दोनों वेंट्रिकल के सेप्टम बीच में होगी, और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो होगी वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होगी। बाइकस्पिड वेल्व और मिट्रल वेल्व जो है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट प्रेजेंट होंगे, ट्राइकस्पिड वेल्व राइट साइड ऑफ द हार्ट प्रेजेंट होंगे। सेमिलुनर वेल्व अयोटा और पल्मोनरी वेन में प्रेजेंट होंगे। इनका फंक्शन क्या होगा? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, राइट, कि वेंट्रिकल से ऑरिकल में न जाए और अयोटा और पल्मोनरी वेन से वापस वेंट्रिकल में ब्लड ना जाए। राइट साइड हैज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड हैज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा जो कि डीऑक्सीजनेटेड होगा। ब्लड कम्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। राइट ऑरिकल से ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, इसी में सेमिलुनर वेल्व प्रेजेंट होगा। फिर लंग्स से ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन, फिर ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा थ्रू बाइकस्पिड और मिट्रल वेल्व, और अयोटा के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाएगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अयोटा में भी सेमिलुनर वेल्व होगा जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए होगा इन द वेंट्रिकल्स। ब्लड फ्लोज इन बोथ द साइड्स एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक साइड में ब्लड फ्लो गया फिर थोड़ी देर में दूसरे साइड में, नो, दिस साइकिल अकर्स साइमल्टेनियसली इन बोथ द साइड्स ऑफ द हार्ट। So on closing of bicuspid and tricuspid valve produces sound lub. When semilunar valve closes produce sound dub. लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल आर थिकर। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थिक होती है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाता है, उसे ज़्यादा डिस्टेंस पर ब्लड को क्या है पुश करना है, जबकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ पुश करना है? सिर्फ लंग्स तक। इसलिए वो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थोड़ी सी थिक होती है एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड प्रेशर। हम ब्लड प्रेशर को कैसे मापते हैं? पहले हम डिफाइन करें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। वो प्रेशर जो हार्ट एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स में। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हार्ट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज इन द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। ये BP इक्वल्स टू सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि सिस्टोलिक कितना होना चाहिए? सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर Hg एक हेल्दी इंसान का होना चाहिए, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg एक हेल्दी इंसान का BP होना चाहिए, यानी कि एक हेल्दी इंसान का BP 120/80 होना चाहिए। तो सिस्टोलिक प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट एंड एंटर इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज। जब हार्ट हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है और ब्लड पूरी बॉडी में क्या करता है? ट्रांसफर करता है, मैक्सिमम प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट हमारा रिलैक्स कर रहा होता है, और द मिनिमम प्रेशर ऑफ द हार्ट इन द आर्टरीज इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। इसको नापने वाले और मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस
पार्ट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या होता है? मैंने आपको कैपिलरीज के बारे में बताया था कि कैपिलरीज से क्या होता है, ब्लड जो है वो आरबीसी को छोड़कर बाकी सब डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, कुछ फैट, कुछ प्रोटीन रिस जाते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस में, जो जिसका कलर क्या होता है लिक्विड का, पेल येलो होता है और लाइट येलो भी कह सकते हैं, जिसे हम लिम्फ कहते हैं। तो इसमें आरबीसी को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें होंगी। द फ्लूइड विच ooze आउट फ्रॉम कैपिलरीज इनटू इंट्रासेलुलर स्पेस इज कॉल्ड lymph. It happens because capillaries have very fine pores, have very thin wall, or we can say fine pores. So it's ooze out. It consists of oxygen, food, minerals, vitamins, etc. This fluid picks back carbon dioxide and base products from cell into capillaries. Some of the fluid is left which enter into another type of tiny tubes called lymph capillaries and it is called as lymph. कुछ सब्सटेंस वापस किस में, कैपिलरीज में चला जाता है और वो फाइन ट्यूब्स में एंटर कर जाता है जिन्हें लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं, उसे हम लिम्फ बोलते हैं। मतलब कुछ रिसा, कुछ सब्सटेंस कैपिलरीज से और कुछ वापस चला गया, जो बचा रिसने के बाद उसमें आरबीसी नहीं होगा लेकिन डब्ल्यूबीसी और ये सारी चीज़ें, मिनरल, विटामिन सब होगा, जिसे कि हम लिम्फ बोलेंगे। और लिम्फ कैपिलरीज में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली मेड अप ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, लार्ज लिम्फ वेसल जो कि टीनी ट्यूब्स होते हैं, लिम्फ नोड्स जिन्हें हम ग्लैंड्स बोलते हैं, और लिम्फ खुद जो कि येलो कलर का फ्लूइड है जिसका कंपोजिशन है कि इसमें प्लाज्मा होगा, डब्ल्यूबीसी होंगे, लार्ज प्रोटीन होंगी, डाइजेस्टेड फैट होंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, लेकिन आरबीसी नहीं होंगे। सो लिम्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, लिम्फ कैपिलरीज में प्रेजेंट होगा, लिम्फ नोड्स के पास जाएगा। लिम्फ नोड्स के पास इसका फंक्शन क्या होगा, लिम्फ इज क्लीन्ड बाय मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस उसे क्लीन करेंगे। लिम्फ विद यूजफुल मटेरियल, प्रोटीन और फैट जो कि सब क्लेवियन वेन में चला जाएगा, जो लार्ज वेन है, और वो सब क्लेवियन वेन हार्ट में आकर ज्वाइन हो जाएगी। तो जैसे ही हार्ट ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, वैसे ही ये किसको, लिम्फ को भी पंप करेगा, और लिम्फ भी हमारी पूरी बॉडी में क्या करेगा, फ्लोट करेगा ब्लड के साथ। तो ये एक्चुअली क्या है, लिम्फ भी ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा, हम कह सकते हैं। इट हेल्प्स इन न्यूट्रिटिव ट्रांसपोर्ट लाइक प्रोटीन एंड फैट। इट हेल्प्स इन मेकिंग एंटीबॉडीज एंड किलिंग जर्म्स, क्योंकि ग्लैंड से ये बना होता है लिम्फेटिक सिस्टम, और इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग, रिमूविंग फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल, बॉडी में जो डेड सेल जमा हो जाते हैं उनको क्या करना, रिमूव करना इसका फंक्शन है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। नाउ प्लीज watch my next video, that is last part of chapter life process, and the topic is excretion. Okay, till then please subscribe, like and share my videos.